दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में हौज खास, और हौज खास के अंदर स्थित है दादी पोती का गुम्बद, जिसके बारे में जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दोस्तों ये ब्लॉग होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने कैफ़े रेस्टोरेंट के लिए दिल्ली भर में मशहूर हौज खास में हौज खास विलेज की ओर मुड़ने वाले रास्ते में श्री अरबिंदो मार्केट के निकट दो मध्यकालीन इमारतें हैं, जिन्हें दादी पोते के मकबरे के नाम से जाना जाता है। देखने में खूबसूरत ये दोनों मकबरे दिल्ली प्रवेश के कई अन्य मकबरों की तरह ही हैं, गुमनाम के शिकार हैं, और यहाँ किन्हें दफनाया गया है यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मैं कहीं और किसी दूसरी जगह की तलाश में निकला था और रास्ते में मुझे ये मकबरे दिख गए, परंतु जिस बात ने मुझे इनकी प्रति आकर्षित किया वह था इनका नाम, दादी पोती का मकबरा। मैं एक ही नज़र में इतना तो समझ गया कि ये मकबरे किसी राजसी परिवार के सदस्य के नहीं हैं, बल्कि मध्यकाल में दिल्ली में रहने वाले किसी रईस के ख़ानदान से संबंधित हैं। मगर इसके अंदर की कब्रें किनकी हैं ये स्पष्ट नहीं था, और बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड देखकर ये समझ गया कि उन्हें तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इस पर। असल में इस जगह को लेकर कुछ दंत कथाएं जिनमें से प्रमुख ये हैं, और जिसका नाम स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में एक बूढ़ी महिला अपनी पोती के साथ आया करती थी और उनकी मृत्यु हुई थी। उन मकबरों को बनाया गया था। एक अन्य कहानी यह है कि बड़ा वाला मकबरा दादी का है, किसी मालकिन का है, और छोटा वाला मकबरा उनकी पोती का है। एक बात जो मैंने गौर की और जो कि बाकी मकबरों से बेहद अलग थी, वह पोती के मकबरे के ऊपर बनी लालटेन नुमा आकृति, जो कि एक हद तक इस राजपुताना कोड भी देने लगी। कुछ और कथाएं भी जरूर होंगी, मगर अंदर पत्थर के वे कब्र किन लोगों की हैं यह स्पष्ट नहीं है। अब एक बात और, दादी पोती के मकबरे में एक और विशेष बात थी कि छोटा वाला यानी पोती का मकबरा दादी के मकबरे से बिल्कुल पहले निर्मित हुआ। रचना के हिसाब से दोनों अलग अलग आकृति, वक्त और शासनकाल की हैं। एक और जहां पोती के मकबरे का निर्माण तुगल काल में 1321 से लेकर 1414 ईस्वी के बीच हुआ। दादी के मकबरे को लोधी काल के दौरान 1451 से लेकर 1526 के बीच बनाया गया था। अगर आपको मकबरे व इतिहास की कुछ गहन जानकारियां हैं तो शायद ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि इन मकबरों की प्रेरणा कहीं ना कहीं बड़े खान के मकबरे व छोटे खान के मकबरे से ली गई है। हौज खास में एक ही इलाके में कई मकबरे हैं, उनमें दादी पोती का मकबरा शायद सबसे बड़ा है। लोगों को इस जगह की जानकारी मगर फिर भी वे अन्य जगहों की तरह ही आगे दलान में पसरे हुए थे। दादी के मकबरे के अंदर 6 कब्रें हैं जो कि किसी एक परिवार की हैं। लोधी काल की परंपरा के अनुसार आप उन पर कुरान की आयतें भी देख सकते हैं। संभव है कि जब आप यहाँ जाएं तो कुछ लोग आपके कब्र के आसपास से बेफिक्र सोते हुए मिल जाएं। उन्हें परेशान न करें, चक्कर लगाएं। जगह की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, जिन पर लगे तार व कुंडी देख आप समझ जाओगे कि उसको जाने में मनाही है। मगर मैं आदत से मजबूर होकर छत पर चला गया और वहां से हौज खास का एक बेहतरीन नज़ारा देख लिया। अगर आप भी वहां जाएं तो ऊपर छत पर जाने की कोशिश में तारों से सावधानी से ज़रूर रखिएगा। दिल्ली में मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात यह लगती है कि जिन जगहों की कहानी लोगों को पता नहीं होती, उन्हें लेकर कोई ना कोई डरावनी कहानी बता दी जाती है। इस जगह को लेकर भी शायद आपको सुनने में आए और आप कहानी को सुनने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करें, क्योंकि सब बेरोजगारी से उपजी हैं। बेफिक्र होकर जाइए। अगर हौज खास किला जा रहे हैं तो यहाँ भी आइए। दिन में तो खूबसूरत दिखता ही है, रात में भी रोशनी की अच्छी व्यवस्था के कारण इसकी जगमगाहट बढ़ जाती है। शहर को जानना हौज खास करने का शौक़ यदि आप भी हैं तो आइए, यहाँ आपको इच्छा लगे। कैसे जाएं? निकटतम इसका मेट्रो स्टेशन हौज खास है और निःशुल्क इसकी एंट्री फ़ीस है। तो दोस्तों ये जो मकबरे हैं इसके अंदर कलाम पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दादी पोती का ये मकबरा है जो कि स्थित है दिल्ली के हौज खास में। कहा जाता है कि जो पोती का मकबरा है उसका निर्माण लगभग तुगलक काल में इसको बनाया गया था, 13वीं ईस्वी में इसको बनाया गया था, और जो दादी का मकबरा है उसका निर्माण बाद में किया गया था।
इन दोनों मकबरों के अंदर दोस्तों क्वार्टरजाइट पत्थर और इसके अंदर संगमरमर की जो इसके अंदर पत्थर लगाए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मकबरे हैं। जैसा इसका स्ट्रक्चर है उसको देखकर लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर कभी नमाज भी अदा होती हो। तो दोस्तों ये बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान मकबरा है जो दिल्ली के अंदर मौजूद है। जब भी आप दिल्ली के अंदर हौज खास में जाएं तो इस मकबरे को ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।